हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, रमज़ान आ चुके हैं तो आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज की रेसिपी होने वाली है बेहद टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची। सबसे पहले हमें लेना है मैदा। मैदा लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम और क्वार्टर टीस्पून डालना है नमक। क्वार्टर टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और क्वार्टर टीस्पून डालना है हमें चाट मसाला। अब हमें फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी एक साथ नहीं डालना है। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो जो मैदा का हम घोल बना रहे हैं उसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं, लेकिन हमें घोल एकदम स्मूथ और लम्प्स फ्री चाहिए। देखिए, इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। मैदा का घोल जो हमने तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा ना ही पतला हो और ना ही गाढ़ा। इस बात का आप ख्याल रखें। किसी स्पून से इस तरह से आप देखें, जब आपका चम्मच इस तरह से कोट होने लगेगा तो जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो बस इसी तरह से हमें बैटर बनाना है। तो बस बैटर हमारा बन चुका है। बैटर को हम रखते हैं एक साइड और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में डालना है 1 टेबल स्पून या फिर टीस्पून के बराबर बटर। बटर नहीं है तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। देखिए, बटर नहीं है तो कम्प्लीटली आप इस रेसिपी को रिफाइंड ऑयल के साथ बना सकती हैं। तेल और बटर को हम मिक्स करके थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टीस्पून के बराबर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। फ्रेंड्स, अदरक और हरी मिर्ची को हमें कम से कम 30 सेकेंड के लिए बराबर चलाते हुए पकाना है, ताकि इनका जो अरोमा, इनका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। इसके बाद फ्रेंड्स हमें डालना है प्याज। तो मैंने यहाँ पर ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को आप छोटे छोटे पीसेस में कर कर डाल दें और प्याज को हमें तब तक तलना है जब तक कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। और उसके बाद डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक काट कर टमाटर। अब प्याज और टमाटर को भी आप अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लें। जब टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे तो ऊपर से हम डाल देंगे क्वार्टर कप के बराबर कटी हुई शिमला मिर्ची। शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पर क्यूब्स में काटा है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। और शिमला मिर्ची को भी हम पका लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो शिमला मिर्ची है उसका क्रंच नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शिमला मिर्ची बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस इसके बाद हमें डाल देना है आलू। मैंने 250 ग्राम आलू को बॉईल करके कद्दूकस करके फ्रिज में रख दिया था। इससे क्या होता है कि अगर आप आलू को ऑलरेडी बॉईल करके फ्रिज में रखेंगी तो आपका जो आलू है वो बिल्कुल भी, आप जब कोई रेसिपी बनाएंगी तो चिपकेगा नहीं, यानी कि चिपचिपा नहीं होगा। और रेसिपी जो भी आप बनाने वाली हैं वो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो आप जब भी किसी भी रेसिपी को बनाएं तो आलू को ऑलरेडी बॉईल करके फ्रिज में रखें, उसके बाद ही इनका इस्तेमाल करें। अब आलूओं के साथ जितनी भी वेजेस हमने पकाई अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्ची का पाउडर और आधा मैंने यहाँ पर डाल दिया है नींबू का रस। नींबू का रस आप जब भी डालें तो बीजे निकाल लें। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून के बराबर डालना है काली मिर्च का पाउडर। 2 से 3 टीस्पून के बराबर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टमाटर सॉस। और टमाटर सॉस आप ज़रूर डालिए, इससे इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो गैस की फ्लेम है वो आप मीडियम पर रखें। ये रेसिपी आप जब भी ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह हमेशा बनाएंगी। किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी अमेजिंग रेसिपी बनने वाली है कि आप पिज़्ज़ा बर्गर सब भूल जाएंगी। तो देखिए, आलूओं के साथ जो भी मसाले और वेजीज थी वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे सबका फेवरेट चीज़। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे आलू अच्छे से पक जाएंगे, हमारी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम ऐड करेंगे चीज़। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है मोज़रेला चीज़ और डाला है मैंने आधा कप। आपके पास जो चीज़ हो वो आप डाल दें और जितना आप चीज़ डालेंगे ये रेसिपी उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो बस फ्रेंड्स, गैस की जो फ्लेम है वो आप स्लो पर रखें और अच्छे से मिक्स करते हुए चीज़ को मेल्ट होने तक पका लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस स्टफिंग को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रखकर इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आप देखिए जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसका टेक्सचर बिल्कुल ही बदल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चीज़ी स्टफिंग बनकर हमारे यहाँ पर एकदम रेडी है। तो गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दें और उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है मुट्ठी भर हरा धनिया। हरा धनिया डालते ही तो बस मज़ा ही आ जाता है। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से आप मिक्स करें और इस स्टफिंग को ठंडा होने के लिए एक साइड रखते हैं और चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है एकदम ताज़ा वाइट ब्रेड के आप जो किनारे होते हैं उनको काट लें और जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो बिल्कुल ताज़े ब्रेड का इस्तेमाल करें। स्टफिंग हमारी यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, तो 1 चम्मच आप स्टफिंग लें और अच्छे से एक छोटा सा रोल तैयार कर लें। जब इस तरह से रोल तैयार हो जाएगा तो आपको इस तरह से ब्रेड के बिल्कुल बीचों बीच रख देना और इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होती है। अच्छे से आप प्रेस कर कर दबा लें और इसी तरह से सारे ब्रेड को हमें तैयार करना है स्टफिंग भरकर। अब हमने जो मैदा का घोल बना के रखा था उसको आप अच्छे से एक बार और मिक्स कर लें और जो ब्रेड में हमने अभी मसाला भर के रखा है आलू की स्टफिंग, आप उसको इस तरह से डिप कर दें और बहुत देर तक ब्रेड हमें नहीं छोड़ना है, फटाफट डिप करिए और निकाल लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड क्रम्स। देखिए, अगर आपको ब्रेड क्रम्स बनाना नहीं आते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, मैंने बहुत तरह के ब्रेड क्रम्स की रेसिपी ऑलरेडी बनाकर दी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से ब्रेड को रोल करते हुए, अच्छे से हाथ से दबाते हुए बिल्कुल चारों तरफ से कोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेंगे और अगर आप चाहती हैं कि आप इनको 2 से 3 दिन रख कर खाएं तो बस आप इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब में रोल करें और एयर टाइट जार में बंद कर कर रख दें और जब भी आपका मन हो तो बस आप इनको डीप फ्राई करें और इनको इंजॉय भी करें। अब गर्मा गर्म तेल में हम अपने ब्रेड पार्सल को डाल देंगे और जब तक हमें इन्हें फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन होकर नहीं सिक जाते। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो किसी भी तेल के साथ इस ब्रेड पार्सल को फ्राई कर सकती हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में अगर आप इफ्तारी वगैरह या किसी स्नैक को बनाती हैं तो वो इतना अनहेल्दी नहीं होता है जितना कि हम रिफाइंड ऑयल में फ्राई करके खाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चीज़ी पोटैटो ब्रेड पार्सल बनकर एकदम रेडी है। किसी भी पार्टी में बनाइए, जब मन चाहे तब बनाइए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। अब मैं फ्रेंड्स आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितने ज़बरदस्त और कितने चीज़ी बनके तैयार हुए हैं। आपके बच्चों को तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इन क्रंची और डिलीशियस सी स्नैक को आप टमाटर सॉस के साथ सर्व करिए। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 उबले अंडे। आप चाहें तो 4 अंडे भी ले सकती हैं। अंडों को मैंने यहाँ पर उबाल कर छील लिया है। अब हम किसी ग्रेटर की हेल्प से अंडों को कद्दूकस कर लेंगे और आपको अंडे फोड़ना नहीं है, आपको अंडों को कद्दूकस करना है इस तरह से जिस तरह से मैंने किए हैं। अब इन कद्दूकस किए हुए अंडों में हम कुछ स्पाइसेस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एक बड़ी अनियन। मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो एक बड़ा प्याज लेकर हम उसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 हमें कटी हुई हरी मिर्ची चाहिए, या हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं। हाफ़ टी स्पून डालना है पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च लिया हो। इसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है चाट मसाला पाउडर। देखिए, चाट मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा चाट मसाला ज़रूर ऐड करें। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 छोटे छोटे उबले हुए आलू। आलू को मैंने कद्दूकस करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आलू को भी हम इनमें मिला देंगे। इसके बाद हमें ऐड करना है आधा कप ब्रेड क्रम्स। गाइस, ब्रेड क्रम्स का वीडियो नहीं बन पाया है तो आप प्लीज़ ब्रेड क्रम्स को ज़रूर ऐड करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ब्रेड क्रम्स आप घर में भी तैयार कर सकती हैं। सिर्फ ब्रेड को आप पीस लीजिए, आपके ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो आधा कप आप ब्रेड क्रम्स को भी मिला लीजिए। 1/4 टीस्पून मिलाना है पिसा हुआ गरम मसाला और 1 मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इनका वीडियो नहीं बन पाया तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर ऐड कर लें। और साथ ही बोल काफ़ी छोटा हो रहा है जिसके लिए मैं इन सारी चीज़ों को किसी बड़े बर्तन में पलट लूँगी। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 4 टीस्पून के बराबर मेयोनीज़। देखिए, ब्रेड क्रम्स आपको मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम मेयोनीज़ मिलाएंगे तो ये मसाला थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, इसलिए आप आधा कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ज़रूर मिलाएं जिससे अच्छी सी बाइंडिंग आएगी जो स्नैक हम बना रहे हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम बना रहे हैं आज एग पॉप्स। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्नैक है, इसलिए आप ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही मैं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिप की रेसिपी भी आपको देने वाली हूँ।
एग पॉप्स की जो फिलिंग है वो बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसमें से लेंगे एक छोटा छोटा सा पोर्शन और अच्छे से किसी भी शेप का पॉप्स तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप बनाया, आप जो चाहें वो बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम सारे एग पॉप्स बनाकर रेडी कर लेंगे और ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है कि आप एक बार ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह बार बार ज़रूर बनाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पॉप्स बनाकर एकदम रेडी कर लिया। अब आगे का क्या प्रोसेस है तो आप मेरे साथ बने रहिए, रेसिपी को एंड तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप इंशाल्लाह इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करेंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा मैदा, उसमें डाला है पानी और थोड़ा सा नमक डालकर कुछ इस तरह से पतला सा मैदा का घोल तैयार कर लिया है। तो इस तरह से एक घोल आपको भी बनाकर रखना है। और जो एग पॉप्स हमने ऑलरेडी बनाकर रखे हैं, एग पॉप्स को आपको डालना है मैदा के इस घोल में, अच्छे से कोट करना है। एग पॉप्स अच्छे से कोट हो जाएंगे तो हम किसी कांटे की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे और जो ब्रेड क्रम्स हमने ऑलरेडी बनाकर रखा है उसमें अच्छे से हमें कोट करना है। आप दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से दबा दबा कर एग पॉप्स में ब्रेड क्रम्स को लपेट दीजिए। कोई भी जगह खाली नहीं रह जाना चाहिए। अगर आपका शेप थोड़ा बहुत बिगड़ता है तो आप वापस से शेप को दोनों हाथों की हेल्प से बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स एग पॉप्स हमारे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे सारे एग पॉप्स बनकर एकदम रेडी है। जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होती है उससे हमारे स्नैक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होता है। ऑयल है वो ऑलरेडी गर्म है। अब सारे एग पॉप्स को हम ऑयल में डाल देंगे और हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इन्हें अच्छे से अलट पलट करते हुए आप सारे एग पॉप्स को गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स एग पॉप्स में कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो सारे एग पॉप्स हमारे यहाँ पर फ्राई होकर एकदम रेडी हैं। तो किसी बर्तन में हम एग पॉप्स को निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एग पॉप्स बनकर यहाँ पर एकदम रेडी है। आपके घर फ्रेंड्स कोई पार्टी हो, बर्थडे हो या फिर आपके बच्चों को कुछ गर्मा गर्म और कुछ बहुत ही टेस्टी खाना हो या फिर आपको इफ्तार में इस तरह के स्नैक्स बनाना हो तो झटपट से आप एग पॉप्स की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें लेना है आधा कप चीज़। मैंने यहाँ पर मोज़रेला ग्रेटेड चीज़ यूज़ किया है। अगर आपके पास जो भी चीज़ हो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चीज़ डालने से इस रेसिपी में काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे एक बड़ा प्याज। प्याज को आप बारीक बारीक काट लें और प्याज को धोकर इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ शिमला मिर्ची। मैंने यहाँ पर 1/4 कप के बराबर छोटी छोटी बारीक पीसेस में शिमला मिर्ची को काट कर डाल दिया। आपको जो वेजीज पसंद हो वो डाल दें या इसकी जगह आप कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 से 2 बारीक हरी मिर्ची काट कर डाल देना है। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्ची, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह आप पिसी हुई लाल मिर्ची भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून डालना है हमें नमक है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। हाफ टी स्पून डालना है चाट मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून डालना है फ्रेंड्स भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 से 4 टीस्पून के बराबर टमाटर सॉस। टमाटर सॉस डालने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 150 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने हाथों से क्रम्बल कर लिया। आप चाहें तो कद्दूकस करके डालें या फिर हाथों से क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे कटा हुआ धुला 1 मुट्ठी हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद हमें ऐड करना है आलू। मैंने यहाँ पर लिया है उबला आलू आधा, यानी कि बड़ा हो तो आप आधा ले लें, छोटा हो तो एक छोटा सा आलू ले लें। आलू डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी स्टफिंग में काफ़ी अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी स्टफिंग बनकर एकदम रेडी है। देखा आपने, ना ही तेल का इस्तेमाल किया, ना ही तला, ना ही भुना, फटाफट से बहुत ही डिलीशियस स्नैक जो कि हम बनाने वाले उसकी स्टफिंग बनकर एकदम रेडी है। देखिए फ्रेंड्स हम बना रहे हैं 15 मिनट क्रंची स्नैक, बहुत ही डिलीशियस वाला, जिसके लिए हमें चाहिए समोसा पट्टी। समोसा पट्टी के चारों किनारों पर हम इस तरह से मैदा का एक गाढ़ा सा घोल बनाकर लगा लेंगे। ये घोल सिर्फ आपको पानी और मैदा के साथ ही बनाना है। तो इस घोल को फ्रेंड्स आप समोसा पट्टी के चारों किनारों पर अच्छे से लगा दीजिए। और इसके बाद जो स्टफिंग हमने बनाई थी उस स्टफिंग को हम 1 से 1.5 चम्मच के बराबर इस तरह से रख देंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको भी फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस क्रंची पनीर पॉकेट्स। ये बाज़ार में मिलने वाला बहुत ही बेहतरीन स्नैक होता है जिसको हम बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपको घर बैठे बताती हूँ, इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक भी करें, दूसरों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इस तरह से पॉकेट का शेप देने के बाद हम जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं खुले हुए, उनको भी इस तरह से दबा देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्लू इनमें लगाया हुआ है तो बड़ी आसानी से ये बंद हो जाएंगे। आप इस तरह से थोड़ा सा दबा दें और उसके बाद इस तरह से चिपका दें, क्योंकि हमने मैदा का घोल लगाया था तो आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। और इसी तरह से सारे पनीर पॉकेट्स बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अब हमें गर्मा गर्म तेल में इन पॉकेट्स को डाल देना है। गाइस, जब भी समोसा पट्टी के साथ हम किसी रेसिपी को बनाते हैं तो इनको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर इतनी क्रंची होकर सिक जाती हैं कि और खाने में भी इतनी क्रंची और लजीज होती हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। सिर्फ 1 मिनट में हमारे यहाँ पर पनीर पॉकेट्स फ्राई होकर रेडी हैं। जब इनमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो बस आप इनको प्लेट में निकाल लें। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी इजी वे में मैंने आपके साथ पनीर पॉकेट्स की रेसिपी को शेयर किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि कोई रेसिपी अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो। तो यहाँ पर सुपर टेस्टी, सुपर क्रंची पनीर पॉकेट्स बनकर एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पनीर पॉकेट्स का अंदर से क्या हाल है, क्योंकि हमने इनमें मिलाया था ढेर सारा चीज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म और बेहद क्रिस्पी और टेस्टी पनीर पॉकेट्स अंदर से भी काफ़ी डिलीशियस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनमें ढेर सारा चीज़ मिलाया था। तो चीज़ी वाले पनीर पॉकेट्स यहाँ पर एकदम रेडी हैं। इन पनीर पॉकेट्स को फ्रेंड्स आप टमाटर सॉस के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लेना है एक पैन में डालना है 2 टीस्पून के बराबर बटर, तेल या फिर देसी घी, जो आपके पास हो वो डाल दें। मैंने यहाँ पर डाल दिया है बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर को आप जब भी पैन पे डालें तो बहुत ही स्लो फ्लेम रखें आप, नहीं तो बटर जल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। गार्लिक को हम बटर के साथ 1 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम में बराबर चलाते हुए पका लेंगे। आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि गार्लिक में कलर नहीं आना चाहिए। गार्लिक का रंग जैसा है वैसा ही रहे, बस गार्लिक को बराबर चलाते हुए पका लें, ताकि उसका जो कच्चापन है, उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब गार्लिक हमारा अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई अनियन। मैंने यहाँ पर एक बड़ी अनियन ली है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। देखिए, अनियन को भी हमें स्लो फ्लेम पर पकाना है और तब तक पकाना है तब तक अनियन जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो प्याज को हमें यहाँ पर सॉफ्ट करना है और प्याज में आपको ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी कलर नहीं आए। बस प्याज को आप स्लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए पकाएं, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जिस तरह से आपको दिख रही है। देखिए, अगर आपकी प्याज में थोड़ा भी कलर आता है तो जो डिश हम बना रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको प्याज बड़ी स्लो फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर प्योरी, बिल्कुल बारीक पीस कर। देखिए, मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो इसी तरह से आपको 2 बड़े बिल्कुल लाल लाल टमाटर लेना है, उनको पीस कर आप इस तरह से डाल दें। और इसके बाद हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और उसके साथ ही हमें डालना है 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करें। देखिए फ्रेंड्स, मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। काली मिर्च और नमक को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम 2 मिनट तक पका लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है 2 टीस्पून भर के टमाटर सॉस। टमाटर सॉस डालने से इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। आप 2 की जगह 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और उसके साथ ही हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। गैस की फ्लेम इस स्टेज पर आपको मीडियम रखना है। टमाटर प्योरी डालने के बाद स्लो फ्लेम पर आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ सकती हैं, जब तक कि जो टमाटर का पानी है वो अच्छे से नहीं सूख जाता और जो बटर हमने डाला था वो ऊपर नहीं आ जाता। तो आप देख सकती हैं कि काफ़ी अच्छे से हमारी टमाटर प्योरी यहाँ पर पक चुकी है।
तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे कम से कम 3 टीस्पून के बराबर दूध की फ्रेश क्रीम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बाज़ार की अमूल की फ़्रेश क्रीम है तो आप इसकी जगह वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपके पास दूध की बिल्कुल फ़्रेश क्रीम है तो आप इसको ही डालें। दूध की बिल्कुल फ़्रेश क्रीम डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा रिचनेस भी आएगा। तो बस क्रीम को आप 2 मिनट तक बराबर चलाते हुए पका लें और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून पास्ता सीजनिंग। अगर आपके पास पास्ता सीजनिंग नहीं है तो मिक्स हर्ब डाल दें, मिक्स हर्ब नहीं है तो आप पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग भी डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पास्ता, और जो भी मेजरमेंट मैंने इस रेसिपी में आपको बताया है वो 200 ग्राम पास्ता के हिसाब से ही है। अब पास्ता बॉईल करना बहुत आसान है। आप गर्म पानी में पास्ता को डाल दें, थोड़ा सा ऑयल डाल दें और थोड़ा सा डाल दें नमक, बस। और देखिए, जब आपका पास्ता बॉयल हो जाएगा तो इस तरह से आप थोड़ा सा पानी ज़रूर निकाल लें और उस पानी को हम इस पास्ता में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल करना है। मैंने 1/4 कप के बराबर पास्ता का पानी डाला है जिसमें हमने पास्ता को बॉईल किया था। अब हल्के हाथों से हम ग्रेवी और पास्ता उसको मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून के बराबर टमाटर सॉस। देखिए फ्रेंड्स, जो पास्ता की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह का पास्ता लोग बाहर खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, लेकिन आप इस रेसिपी को देखकर अपने घर में आराम से तैयार कर सकती हैं, वो भी बाहर से बहुत ज़्यादा टेस्टी। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं सबका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चीज़। मेरे पास यहाँ पर प्रोसेस चीज़ का क्यूब्स है, आपके पास जो चीज़ हो आप वो डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हम जो चीज़ है उसको कद्दूकस करके डालेंगे, और जब आप चीज़ डालें तो पास्ता की जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो पर रखें। बच्चों को इस तरह से बनाई हुई रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। देखिए, बच्चों को क्या, मुझे ये रेसिपी इस तरह से जब हम बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो मुझे भी बहुत पसंद आती हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 2 चीज़ क्यूब्स। आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकती हैं जितना कि आपको चीज़ पसंद हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास चीज़ नहीं भी है तो आप बिना चीज़ के भी इस पास्ता को ट्राई कर सकती हैं। ये बिना चीज़ के भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनके तैयार होता है। और अब ऊपर से हमें डाल देना है थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग। इससे क्या है कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। जब आप इस डिश को बनाएंगे ना तो बस आपके घर में सभी दीवाने हो जाएंगे कि आखिर आज किचन में बन क्या रहा है। मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से चीज़ को मेल्ट होने तक पास्ता को और पका लिया है। और जब चीज़ अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाएगा तो गैस की फ्लेम आप बंद कर दें। और यहाँ पर हमारा रेड सॉस चीज़ी पास्ता बनकर एकदम तैयार है। वो, और ये देखिए, लजीज चीज़ी रेड सॉस पास्ता बनकर यहाँ पर एकदम रेडी है। तो आपके फीडबैक का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और माउथ वाटरिंग है। आपको देखकर तो समझ आ ही रहा होगा कि आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी। आज की रेसिपी इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि आप सिर्फ एक रेसिपी से कम 3 से 4 रेसिपी बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल अलग अलग टेस्ट की। इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकती हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकती हैं, या कभी आपका स्पेशल स्नैक खाने का मन हो तब भी आप खा सकती हैं। और सबसे मज़े की बात कि हम बच्चों को ढेर सारी सब्ज़ी बड़े आसानी से खिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर तेल। तेल में डालना है 1/2 टीस्पून जीरा और 2 से 3 चुटकी डालना है हींग। साथ ही हमें डालना है 2 टीस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं, बारीक बारीक काट के डाल दिया, लेकिन आप डाल सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना कि आप तीखा खाती हैं। इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक हम अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। जब ये सारे मसाले हमारे 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 20 से 25 दाने मूंगफली के। देखिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और मूंगफली को भी हम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
हम सब माँओं को एक टेंशन होती है कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन इस रेसिपी को आप एंड तक देखिए, आपके बच्चे वो सब्जियां खाएंगे जो कि आप उनको खिलाना चाहती हैं। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक बड़ा प्याज। प्याज को हमें बारीक बारीक काट के डाल देना है और प्याज को हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है और गोल्डन फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टी स्पून चाट मसाला पाउडर और उसके साथ ही डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 टी स्पून भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है नमक। और उसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टी स्पून अमचूर का पाउडर। तो इन सारे ही मसालों को स्लो फ्लेम पर हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैं ये रेसिपी बना रही थी तो साथ ही साथ मैं बना रही थी कढ़ी। कढ़ी बनने के बाद इतनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं 2 मिनट के लिए अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। ये 2 कप पत्ता गोभी है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही एक गाजर ली है, गाजर को हमें कर लेना है कद्दूकस। और इसके साथ ही हम डाल देंगे चुकंदर। मैंने एक चुकंदर लिया है, उसको भी छील कर आप अच्छे से कद्दूकस कर लें। अब देखिए, जो सब्जियां आपके बच्चे नहीं खाते हैं, इस रेसिपी के थ्रू सारी ही सब्जियां आपके बच्चे इतने आसानी से खा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी हम रेसिपी बच्चों के लिए ही स्पेशली बना रहे हैं। अब इन सारी ही सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। देखिए, जैसे ही आप अगर स्लो फ्लेम करेंगी तो ये सारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी, इसलिए आपको फ्लेम हाई रखना है और सब्जियों को 2 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर पका लेना है। और बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमें नहीं पकाना है। तो जो मसाले थे वो सब्जियों में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 2 मिनट तक सब्जियां मैंने पका ली हैं। अब उसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो जो आलू है उनको बॉईल करके रखा है और सारे ही आलूओं को हम इस तरह से हाथ से फोड़कर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बच्चे बहुत नाटक करते हैं सब्जियां खाने में, मेरी बेटी भी करती है। तो मैं अलग अलग तरीके से रेसिपीज़ को बनाकर ढेर सारी सब्जियां उनको बड़े आसानी से खिला देती हूँ। अब इसके बाद हमें डालना है बॉइल्ड मटर। मटर को मैंने उबाल लिया है। मैंने 250 ग्राम जो है वो मटर लिया था, उसको उबाल कर इस तरह से ऊपर से हमें डाल देना है। तो देखिए कितनी सारी सब्जियां हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब हमें क्या करना है कि हाई फ्लेम रखिए आप और सारी चीज़ों को आपस में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियों को जब हमने अच्छे से मिक्स किया तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारी स्टफिंग में। अब हम यहाँ पर कुछ और मसालों को भी ऐड करेंगे। तो साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो नमक है वो थोड़ा कम लग रहा था। उसके साथ ही डाल देंगे 1/2 टी स्पून चाट मसाला और उसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, जो कि मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा और डाल दिया। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए, अब इस स्टफिंग को हमें करना है ठंडा। अगर आप चाहें तो ढेर सारी इस स्टफिंग को बनाकर रख सकती हैं 2 से 4 दिन के लिए भी, और अलग अलग तरीके से आप बच्चों को इन्हें दे सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे कि आप इस स्टफिंग के साथ और क्या क्या बना सकती हैं। तो हमारी स्टफिंग यहाँ पर अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो ऊपर से हम डाल देंगे 1 मुट्ठी के बराबर धनिया हरा और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेकर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी शेप तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह से पैटी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इन सारी टिक्की को रखते हैं हम एक साइड और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिया था 1 कप मैदा और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लिया है। घोल कुछ इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए कि आप जिस भी चम्मच से इस घोल को बनाएं वो इस तरह से कोट हो जाना चाहिए। बस इससे गाढ़ा बैटर हमें नहीं लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। इस बैटर में ये सारे मसाले डालना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो टिक्की है उसकी जो कोटिंग हम तैयार कर रहे हैं वो भी काफ़ी टेस्टी बनके तैयार होगी। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रखते हैं हम एक साइड।
तो गाइज़ कोटिंग करने वाले हैं हम ब्रेड क्रम्स के साथ। देखिए आपके यहाँ जो भी बचे हुए ब्रेड होते हैं उनको आप मिक्सी में पीस लीजिए और उनको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में डालकर। तो यहाँ पर हमारी जो ब्रेड क्रम्स है वो तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि आप एक स्टफिंग के साथ कितनी सारी रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं जो हमारे बच्चे काफ़ी आसानी से खा लेंगे और उनको बहुत पसंद आएगी। तो आप सिंगल इस स्टफिंग के साथ ही अब बच्चों के लिए स्टफ़ पराठे बना सकती हैं, उनके लिए आप सैंडविच बना सकती हैं और उनको टिफ़िन बॉक्स में दे सकती हैं। और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तो ऑफकोर्स आप बना ही सकती हैं। तो हमारी पैटी को हमें एक बार डिप करना है जो हमने बैटर बनाया था और उसके बाद हम इसको कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स में। देखिए अगर आप चाहें तो इसी तरह से कोटिंग करके पैटी को तैयार करके फ्रिज में रख सकती हैं और जब अर्ली मॉर्निंग हमारे बच्चे स्कूल जाएं तब आप उनको फ्राई करके दे सकती हैं। और अगर आप चाहें तो पहले से इनको इसी तरह से तैयार करके रख सकते हैं। जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तब आप फ्राई कर लें या फिर चाय के साथ आपको गर्मा गर्म खाना हो तो इसी प्रोसेस से आप सारी टिक्की को तैयार करके रख लें और जब भी आपका मन हो तब गरम गरम इसको आप सर्व करें। तो सारी पैटी इसी प्रोसेस के साथ हमें बनाकर रेडी कर लेना है और गर्मा गर्म तेल में हम इन सारी पैटी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब आप इन पैटीज़ को फ्राई करें तो आपका जो तेल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कोटिंग है वो ब्रेड की है और जो ब्रेड है वो बहुत जल्दी से जल जाएगा। इसलिए आप मीडियम हॉट ऑयल में इन पैटीज़ को अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लें। तो जब हमारी पैटी नीचे से अच्छे से गोल्डन हो जाएगी तभी आप इनको फ्लिप करिए यानी कि इनको पलटिए। तो ये देखिए एक साइड से हमारी जो पैटी है वो बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई है और ये इतनी क्रिस्प बन के तैयार होती हैं कि जब आप इनको खाएंगी तो इंशाल्लाह आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आलू और बहुत सारी सब्जियों के साथ मिलकर बनाया हुआ ये सुपर टेस्टी स्नैक्स बनकर एकदम रेडी है। तो गर्मा गर्म इस हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स को आप खाइए टमाटर सॉस के साथ। ये टमाटर सॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है पनीर 300 ग्राम। अब इस पनीर के लिए एक टिप मैं आपको देती हूँ ताकि आपके जो टिक्के हैं एकदम बेहतरीन बने। जब भी आप पनीर टिक्का के साथ टिक्के बनाएं तो पनीर को आप किसी अच्छे कपड़े के साथ पोंछ लें या फिर टिश्यू पेपर के साथ। अगर पनीर में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी होगा वो एकदम सूख जाएगा, नहीं तो आपके पनीर के ऊपर अगर पानी होगा तो फिर मसाला इसके ऊपर ठहरेगा नहीं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए इसके जो क्यूब्स हैं वो थोड़े से हम बड़े बड़े काटेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 2 से 3 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल और इसके साथ ही डाल देंगे आधा कप टंगा हुआ दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही हम ले लेंगे सिर्फ 1 टीस्पून मार्केट वाला जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और इसके साथ ही हम डाल देंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नॉर्मल लाल मिर्ची। आधा टीस्पून हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर और इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्ची। ये आप ज़रूर डालें, इससे बड़ा मस्त टेस्ट आता है। उसके साथ ही डाल देंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और उसके साथ ही हमें डालना है 1/4 टीस्पून हल्दी। हाफ टी स्पून हम डाल देंगे कुटा और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। उसके साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसके साथ ही हमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसके साथ ही हम डाल देंगे सिर्फ 1 टीस्पून भर के बेसन। देखिए बेसन हमें कच्चा डालना है और भुना हुआ बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है और बेसन डालने से काफ़ी अच्छी सी कोटिंग आएगी हमारे पनीर टिक्का में। तो बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे 1 से 2 चुटकी रेड फूड कलर, जिससे हमारे टिक्कों में भी काफ़ी अच्छा सा कलर आएगा और वो देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो अब यहाँ पर जो सारा मैरिनेशन का मसाला मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। पनीर टिक्के को और भी ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार और बिल्कुल मार्केट की तरह बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी भुनी और क्रश की हुई कसूरी मेथी का पाउडर। 2 चुटकी से ज़्यादा पाउडर नहीं डालना है क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ आपको डालना है 2 चुटकी और इसके बाद ही हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है पनीर।
देखिए, जब भी आप पनीर टिक्का बनाएं तो आप एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप टिक्कों को मैरिनेट करें तो काफ़ी हल्के हाथ से आपको इनको मसाले में इस तरह से लगाना है, क्योंकि पनीर इतना ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट होता है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही इनको मिक्स करेंगी तो पनीर टूट भी सकता है। तो बड़े हल्के हाथों से हम पनीर टिक्का को अच्छे से मसाले में लगा देंगे। तो देखिए, काफ़ी अच्छी सी कोटिंग हमारे पनीर टिक्का में हो चुकी है मैरिनेशन की। तो अब यहाँ पर हम इनको कर लेते हैं फ्राई, और फ्राई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल थोड़ा सा तेल लीजिए। मैंने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ले लिया था तो मैंने इसको तेल को निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या हमें पनीर टिक्का को मैरिनेट करना चाहिए। तो नहीं, पनीर टिक्का को मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी टाइम सेविंग रेसिपी है। आप इन्हें सिर्फ 3 से 4 मिनट में इस तरह से फ्राई कर सकती हैं। ये देखिए, 3 से 4 मिनट में ही हमारे जो पनीर टिक्का है स्ट्रीट स्टाइल चटपटे बनते पनीर टिक्का बनकर हमारे स्ट्रीट स्टाइल यहाँ पर एकदम रेडी है। इनको आप सर्व करने से पहले थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करें चाट मसाला और हल्का सा नींबू का रस। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें पनीर टिक्का को, और मुझे ज़रूर बताएं कि पनीर टिक्का की रेसिपी आपको कैसी लगी है। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो चीज़ी बाइट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार हो सकते हैं। सबसे मज़े की बात कि आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं ताकि आप इन्हें रमज़ानों में इंजॉय कर पाएँ। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोटैटो चीज़ी बाइट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 400 ग्राम आलू। आलूओं को आप अच्छे से बॉईल कर लें। बॉईल जो है एकदम सॉफ्ट आलू होना चाहिए, और उसके बाद आलूओं को हम कर लेंगे कद्दूकश। लेकिन जब भी आप पोटैटो चीज़ी बाइट्स बनाएं, आलूओं को आप बॉईल करें, उस पर आप ठंडा ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप इन्हें कद्दूकश करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बना लिया है 6 से 7 ब्रेड क्रम्स। बस आपको ब्रेड को मिक्सी में डालकर इस तरह से पीस लेना है। तो 400 ग्राम आलूओं में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3 से 4 ब्रेड क्रम्स। बाकी हमने बचा कर रख लिया है, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 2 टीस्पून भर के चिली सॉस, और इसके बाद हमने यहाँ पर लेना है 1 टीस्पून भर के सोया सॉस। ये लाइट वाला सोया सॉस है, अगर आपके पास लाइट या डार्क जो भी है आप उसको डाल सकती हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस ले लिया। इसके साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर डाल दिया पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास मिक्स हर्ब हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं। और 1 टीस्पून भर के हमें यहाँ पर डालना है कुटी हुई लाल मिर्ची। उसके बाद हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची, या मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं, और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून हमें डालना है पिसी हुई काली मिर्ची। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें आलूओं को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो भी मसाले हमने डाला है, ब्रेड क्रम्स डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ब्रेड क्रम्स में जो आलूओं का मॉइस्चर है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और अगर आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो आलू है वो हल्के हल्के चिपचिपे लगते हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और इसमें ऐड कर लें और वापस से अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, तो अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो आप इनको पहले से 1 से 2, 3 दिन, 4 दिन पहले से भी बनाकर रख सकती हैं। इसी तरह से आप इन पोटैटो चीज़ी बाइट्स को रमज़ानों के लिए भी पहले से बनाकर रख सकते हैं। और आलूओं का जो डो है वो काफ़ी अच्छे से बन चुका है। इनके चीज़ी बाइट्स बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तो इनमें हम ऊपर से डाल देंगे सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल, और वापस से 1 मिनट के लिए और इस तरह से मल देंगे। और डो काफ़ी अच्छे से चिकना और स्मूथ हो चुका है, तो इसको हम रख देंगे एक साइड। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हमें लेना है 1 अंडा। अंडे में हम डाल देंगे 3 से 4 चुटकी के बराबर नमक, और इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर काली मिर्ची पिसी हुई। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर दूध। दूध जो है वो आपका ठंडा होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे और अंडे को रख देंगे एक साइड। और चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पर ले लिया है मोज़रेला चीज़, और जब भी आप चीज़ी बाइट्स बनाएं तो आप इनमें मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल करें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस देखिए कितना अच्छा डो हमारा बन चुका है, जिससे हम अपने पोटैटो चीज़ी बाइट्स बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी लोई टाइप की लेना है, एक आलू का छोटा सा पोर्शन लेना है। इस तरह से हम उनको फ्लैट कर लेंगे, और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग
चीज़ को फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डालेंगे हम, क्योंकि फिर ये जो बाइट्स हम बना रहे हैं वो बंद होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप थोड़ा थोड़ा चीज़ डालिए और इनको हम इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए, जैसे कि आप देख सकती हैं, इनको आप इस तरह से हम बंद कर देंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए, दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम काफ़ी अच्छे से चीज़ी बाइट्स बना सकते हैं। और ये देखिए कि इनका जो शेप है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया, मीडियम साइज़ का हम यहाँ पर पोटैटो चीज़ी बाइट्स बनाने वाले हैं। बिल्कुल आपके ऐसे लगेंगे कि आप इनको कहीं बाहर से लेकर आई हैं, इतने डिलीशियस बनेंगे। एक बार आप इनको रमज़ानों में ज़रूर ट्राई करें। बस इसी तरह से जो बाइट्स हैं वो बनाकर रेडी कर लेंगे और इनको हम इस तरह से अंडे में करेंगे डिप, और उसके बाद अंडे के बैटर से बाहर निकालेंगे और इनको वापस से हम ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। तो ब्रेड क्रम्स अगर आप चाहें तो बनाकर भी रख सकती हैं। इनको बनाकर रखने के लिए आपको जो ब्रेड है उसको आप पीस लें और कढ़ाई में अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लें, तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो और ठंडा करके या टाइट जार में रख दें, तब भी ज़रूरत हो आपको तो आप इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी सी कोटिंग जो है हमारे चीज़ी बाइट्स में आ चुकी हैं, और थोड़े थोड़े हाथों से प्रेस करना ज़रूरी है ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो काफ़ी अच्छे से लग जाए। तो बस इसी तरह से सारे पोटैटो चीज़ी बाइट्स हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये चीज़ी बाइट्स को फ्रीज़ करने का सही तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से जब आप सारे ही बाइट्स तैयार कर लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पर करके रखे हैं, तो आप इनको किसी बड़ी प्लेट में इसी तरह से जमा कर फ्रीजर में रख दें। इनको आप थोड़ा अलग अलग करके रखें, और जब ये अच्छे से 2 घंटे 3 घंटे में फ्रीज़ हो जाए, तब आप इनको निकाल कर एयर टाइट जार में या फिर ज़िप लॉक पैक में अच्छे से डालकर फ्रीजर में रख दें। और जब भी आप इनको फ्राई करना चाहें, तब आप 2 घंटे पहले कम से कम इनको बाहर निकालें और इनको इस तरह से फ्राई कर लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चीज़ी बाइट्स जो है आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करके नहीं रखें, सिर्फ 8 से 10 दिन के लिए ही रखें। तो जब भी आपको इनको फ्राई करना हो तो जो तेल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखें, मीडियम हॉट ऑयल में डालकर आप इन्हें अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही लजीज और डिलीशियस पोटैटो चीज़ी बाइट्स काफ़ी अच्छे से एकदम क्रिस्पी गोल्डन कलर में फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इनका कितना अच्छा टेक्स्चर लग रहा है एकदम। आप देख सकती हैं जो ब्रेड क्रम्स में हमने इनकी कोटिंग की है, कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में और कितने ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए मैं अब आपको चीज़ी बाइट्स को एक बार तोड़कर दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने ज़्यादा एकदम चीज़ी ये पोटैटो बाइट्स बनके तैयार हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल मैकडॉनल्ड स्टाइल लगते हैं। आप इनको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें और अपनी पसंद की डिप के साथ आप इनको एंजॉय करें। आप चाहें मेयोनीज़, टमाटर सॉस, चिली सॉस, हरी चटनी, जिसके साथ भी खाना चाहें आप इनको एंजॉय करें। और ये डिलीशियस सी टेस्टी सी रेसिपी दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी रमज़ानों में अच्छी और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ का इफ्तार में मज़ा ले सकें। अगर आप वेज नॉन वेज किसी भी तरह की इफ्तार रेसिपीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार विज़िट ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।